100 वैकेंसी आई है दिल्ली से। बच्चे करवाए नहीं था सर। You are confused. आप तो पीजीटी के लिए कर रहे हो। पाओगे उसकी क्या है उसकी एज क्या है आपको चेंज कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं सर पीजीटी क्या कर रहे हैं एज फिर तो सर आगे पढ़ लेना चाहिए पीसीटी मेरे पे कम से कम ये सब मिलेगी। सर पीजीटी की एज क्या है 30। इसके बाद मीटर हो जाते हैं क्या तो थोड़ी सर्टिफिकेट का के रखी हुई है बहुत क्या 60 साल की सर है ये होगा ही कि आदमी ने कोशिश कर रहा हूँ एक साल तो बहुत सरकारी लिखिएगा आपको। अच्छा जी इंट्रोडक्शन आप ना ये टॉपिक जो है वाक्य का ही एक छोटा टॉपिक इसका साथ ही है वाच्य। यहाँ से आपको मैच हुआ स्टार्ट, लेकिन मैं आपको बस यही कह रहा था कि आप अपने साथियों से ना कॉपी ले लीजिएगा और फोटो कॉपी करवा के टॉपिक को पढ़ते रहिएगा, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पूछ लीजिएगा। ये टॉपिक आगे जो नहीं हुआ है आपका वो आगे आएगा, लेकिन मान लीजिए कि फॉर्म या आप वेट तो करोगे नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ टॉपिक आपके कवर हो जाए। जब आगे आएगा तो आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लगभग देखिए अभी तो टाइम है, सितंबर से पहले नहीं, क्यों? क्योंकि जो बच्चे सीटेट के बच्चे हैं उनका पेपर है 20 तारीख को, 20 अगस्त को। तो उनकी योजना ये है कि मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि आपके कोचिंग में साथ साथ प्राणी शास्त्र में डॉक्टर और मुखर्जी में भी पढ़ाता हूँ, यूपीएससी कोचिंग में जो बच्चे तैयारी करते हैं इसकी, इसलिए थोड़ा अनुभव के आधार पर मैं साइज आपको बता पा रहा हूँ। क्योंकि सीटेट वाले जो बच्चे हैं अगर ये फॉर्म अभी निकाल देंगे तो जो बच्चे आप सब बैठे हैं आप ही फॉर्म भर पाएंगे। बस जो बच्चे सीटेट के जो अभी पेपर देने जा रहे हैं वो तो फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और कभी अक्सर ऐसा नहीं होता है कि फॉर्म अभी आ गया और 2 महीने बाद फिर एक वैकेंसी आपकी आ गई। अभी मान लीजिए बड़े स्तर पर वैकेंसी आ रही है, अब जो बच्चे फॉर्म निकल जाए तो वो बच्चे पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीटेट पास होंगे तो उनका लोगों रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। फिर वो 24 में वैकेंसी आई नहीं है, 25 लास्ट या कहीं 26 में आई, वो भी बहुत कम स्तर पे, तो बच्चे 2 साल क्या करेंगे फिर? तो ऐसी योजना आयोग की है कि उन बच्चों का भी लॉस ना हो और सब साथ में पेपर दे पाएँ जिसकी जो योग्यता है उसके अनुसार। नहीं बिल्कुल आएगी, निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से, यानी क्योंकि हर विभाग में वैकेंसी आपकी आनी है। तो ऐसा नहीं किसी एक के लिए, हर एक वजह से पीआरटी या टीजीटी के कंप्यूटर जितने भी आपके हैं सब में इस बार केवीएस का जो पेपर हुआ है अभी दोबारा, और एनवीएस भी आएगा, लेकिन डीएसएस भी बहुत अपने अच्छे से तैयारी कर रहा है और बड़े पदों पर वैकेंसी आनी है। लगभग जो मेरा अनुमान था 17-18 हज़ार प्लस, वो बात निकल के आ रही है और इससे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा आ रही है ना कि शुरुआत तो मतलब यही है, इससे ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। बिहार में तो बेटा बिहार में 1,70,000 वैकेंसी आई है। चलिए नोट करिएगा, कोई बात नहीं, एज हम करवा देंगे। हाँ आज बात करेंगे, आदरणीय पीएम साहब से बात करेंगे। अपने आप जो है, क्योंकि जो बच्चे 30 के बाहर हो रहे हैं ना बेटा, 30 के रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप 32 में लगाएंगे, वो अपने आप डिसीजन कोड दे देगा। इसीलिए 1 महीने पहले ना ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको डरना नहीं किसी को, तो आपको समय मिलेगा सबको, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कोई आयोग के अचानक में कोई निकाले 30 साल ये और उसके बाद इसके लिए संशोधन वो कर सकते हैं, लेकिन वो 2-3 साल गैप देना चाहिए उनको जो है, ठीक है, कि आगे में ऐसा करेंगे तो 2-3 साल जो बच्चे इस दायरे में हैं कम से कम पेपर दे पाएँ, ठीक है। ऐसे चलिए लिखिएगा, बात नहीं टॉपिक लिखी है, लिखिए आपने, चलिए लिखिए आपने, अक्षर जी लिखिए आपने, लिखोगे नहीं?
पेपर भी नंबर भी मूल वाला आएगा बेटा। इसको कह रहे थे नीचे की प्रिंट कर दे। सर क्लास में तक क्या होगा कि तो बुलाया करते हो, मेरे पास पेन नहीं है, पेंसिल है सिर्फ। ये ले मानिए ले। रेड भी दो से वो लिखना है ना? रेड भी दो, चलो, इतनी फरमाइश जल्दी। रोज लिख लिया। क्योंकि सब इतनी दूर आते, आप इतनी दूर आते आते हो रोज बेटा, इतनी दूर आप आते आते हो, काफ़ी समय आपका लगता है, तो आप यहीं क्यों नहीं मतलब कि कोई पीजी मतलब जिससे आपका आने समय बच जाए और ना थकान भी ना हो, क्योंकि आप काफ़ी दूर से आते जाते हो। मेरा तो एक सलाह है, और जैसा जितना आप बेटा आते आते हैं ना, वो उतने में ही आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। सर से भाई मैम से बात करिएगा, इनको मालूम हुआ पक्का सर कोई मैम को, ठीक है, उससे आपका आना ना बचेगा, ठीक है, आपके सही की थकान बचेगी और अच्छे से आप और पढ़ाई भी कर पाओगे। लिखिए बेटा, इसकी परिभाषा लिखिएगा वाच्य की, वाच्य की परिभाषा लिखिएगा। क्रिया के जिस बेटा हो गया अक्षर, लिखिएगा आप सभी। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से ये है जाना जाए कि वाक्य में, यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता कौमा कर्म, यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता कौमा कर्म एवं भाव में से, कर्ता कौमा कर्म एवं भाव में से किस, हाँ अच्छा एवं, देखिए आप मिलेगा यही कृत्य, इसको मतलब करता होगा ऐसे कुछ मिलेगा आपको, कर्ता कैसे इसी पे आएगा, कहाँ पे नहीं आता है, यस हम ही बता दी, कर लगा रखा है इसी पे आता है, यस यस, ताकि नीचे भी ऊपर भी ठीक है। क्या बन गया ये बाकी क्या कृत बोलते हैं, हाँ, ये लोग सोचते बच्चे कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आता है। बच्चे एवं भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। कर्ता कर्म भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं, मन नहीं कहते। किसकी प्रधानता, भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं, मन वो नहीं कहने का बैठे कैसे लिखिएगा, नोट लिखिए बेटा, NOT नोट में लिखिएगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, और जब भी पेपर देने जाइएगा आप सभी तो नोट पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब आप लिखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। सर संधि के 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 3 होते हैं। तो जो चौथा बताया गया था वो स्वर संधि की 5 भेद होते हैं। वैसे तो अगर ऑप्शन में आगे तो 3 भेद टिक कर दें, 3 होते हैं। आपने एक और ऑप्शन में बताया था, नहीं मैंने कहा स्वर संधि की 5 होते हैं, समझे? सर ने करवाया हुआ संधि, सर करवाते संधि आपने मुझे भी ना पता, संधि तो फिर आपको तो नहीं होगा, वो ऐसा मैंने लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा था, फिर ऐसे कैसे कहते थे, इसमें तो मैंने पूछा है। सही कह रही हो, गलती हो गई। लिखिएगा वाच्य के 3 भेद होते हैं। अब लिखिए क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में लिखिएगा आप सब जो है, वह कौन सा वाच्य है, वह कौन सा वाच्य है, चाय पीना है, वह कौन सा वाच्य है जिसमें अकर्मक या सकर्मक क्रिया होती है, वह कौन सा वाच्य है जिसमें अकर्मक या सकर्मक क्रिया होती है, वह कौन सा वाच्य है जिसमें अकर्मक या सकर्मक क्रिया होती है।
ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य। अक्षर जी जहां पे समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा ना, संकोच मत करिएगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके बच्चे उत्तर क्या होगा? जैसे अभी शांभवी कुमारी, शांभवी कुमारी कौन है बेटा? शांभवी जी आवाज आ रही है? चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका उत्तर बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद, अपने आप उसका उत्तर टिक कर लेंगे। जब मैं समझाऊंगा उसके बाद अपने आप ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा वाच्य है, वह कौन सा वाच्य है जिसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है? वह कौन सा वाच्य है जिसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है? यस, बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बात को पूछ लिया। ऑप्शन लिखिए, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है वही लिखिए, सिर्फ उसी में ऑप्शन क्या अच्छा कैसे लिखा जाता है? और कुछ नहीं होता है? भैया आप तो ज़्यादा बोलिए भैया। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह कौन सा वाच्य है, वह कौन सा वाच्य है जिसमें जिसमें प्राय आक्रामक क्रिया होती है? आक्रामक क्रिया होती है। अब अक्षर जी और जितने बच्चे आप बैठे हैं आप सभी, शांभवी जी आपने तो मैसेज किया ही नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि आपका एडमिशन कब हुआ है। जब तक आप मैसेज नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा? आप बताइए ईमानदारी से, किसको किसको नहीं मालूम है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होता है? अगर नहीं मालूम तो सुन नहीं पाएंगे। नहीं मालूम, ठीक है। मैं पूछने वाली थी कि आपने ये वाला करवाया। चलिए धन्यवाद। अक्षर जी आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। आप लिखिए हेडिंग अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। लिखिए, लिखवाते हैं बहुत विस्तार से। हाँ, इसका ऑप्शन सेम कितना बोल रहे हो आज? अक्षर जी कहें कि इतना बच्चे बोलते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? तो आज ही बोल रहे हैं अक्षर जी, वो भी आज ही बोल रही है। नहीं सर, वो कल से आएगा। शाम रहेगा। शायरी का प्रभाव अच्छा, अगर आपको याद होगा ये गुड़िया कभी बोलती नहीं थी मनोरमा, ये बिल्कुल चुप रहती थी गुड़िया, बिल्कुल चुप रहती थी, वहीं बैठती थी किनारे। लिखिएगा, तो ये वजह हो गया। लिखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। और इसको लिखेंगे, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे आप, ऐसे लिखवा देते। लिखिएगा नहीं, पहले आप लिखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान, ठीक है? लिख लिया? अब लिखिएगा, किसी वाक्य में क्या लगाकर, क्या या किसको, किसी वाक्य में क्या या किसको लगाकर देखें, किसी वाक्य में क्या या किसको लगाकर देखें, अगर इसका उत्तर मिल जाता है, अगर इसका उत्तर मिल जाता है,
किसी वाक्य में क्या या किसको अगर देखें, अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उत्तर मिल जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अन्यथा अकर्मक। अन्यथा अकर्मक क्रिया। आ जाओ, मैं बाहर आ जाऊँ, अभी आना ठीक है। लिखिए जैसे एग्जाम्पल, लिखिए जैसे अक्षर जी का नाम लिखवाते हैं, है ना। लिखिए अक्षत रसगुल्ला खाता है। अक्षत हाँ, लिख लिया। नाम का मीनिंग है सर। नाम का मीनिंग, किसके नाम का मीनिंग? जैसे आपने बोला था ना कोई बच्चा नया आता है तो मैं सबके नाम का मीनिंग पूछते हैं। अच्छा तो पूछें अभी हम एक अक्षर दूसरे, हाँ किसे कहते हैं, मतलब कि आपके नाम का क्या मीनिंग है? ये गुड़िया आखिरी बनने देगी। जो देखिए एक तो सर पहले ये रसगुल्ले वाला कंप्लीट करा दो फिर मेरा टाइम हो इसका भी है। ट्रेन कितने बजे है आपकी? 6:04 आज 6:30 बजे आएगी, चिंता मत करो। लिखिएगा। अच्छा बेटा देखिए क्या है कि अक्षत रसगुल्ला खाता है, तो अब इस वाक्य में क्या लगाइए? अक्षत क्या खाता है? उत्तर मिल गया रसगुल्ला। तो ये बच्चे क्या है? सकर्मक क्रिया। जब मैंने आपको बताया कि वाक्य में क्या या किसको लगाकर देखें, अगर इसका उत्तर मिल जाता है तो वो क्या है? सकर्मक क्रिया, अन्यथा अकर्मक। जैसे नेक्स्ट लिखिएगा एग्जाम्पल, मोहन खेलता है। तो अब अक्षर क्या इसमें मोहन खेलता है, तो आपने क्या लगाकर देखा तो क्या उत्तर मिला? तो नहीं। अब मोहन क्या खेलता है मालूम नहीं, फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है, लेकिन मोहन खेलता है तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे राधा रोती है, राधा रोती है, तो इसमें बेटा क्या उत्तर नहीं मिला, क्या या किसको को? ठीक है, अकर्मक क्रिया। राधा रोती है, अकर्मक क्रिया। ठीक है। मोहन पत्र लिखता है, काम जिसमें कर्म हो रहा है। वेरी गुड, मोहन पत्र लिखता है। अब आप पूछिए मुझे क्या लगा, इसमें लगाइए क्या है किसको? मोहन क्या लिखता है? पत्र। ये तो हो गया एक शॉर्ट ट्रिक। क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक। कभी कभी बेटा ना हर जगह काम भी नहीं करता है। ठीक है। अब कंसेप्ट वाली बात करते हैं। हेडिंग लिखिए सकर्मक क्रिया। हेडिंग लिखिए सकर्मक, जिसे आपको हमेशा याद रहेगा और समझ जाएंगे। हेडिंग लिखिए सकर्मक। इसमें लिखिएगा आप सभी, जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अक्षर जी क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, तो मालूम ही होगा आपको, है ना? नहीं मालूम है? कोई बात नहीं। एक लिखिए एग्जाम्पल, जैसे वह केला खाता है। वह केला खाता है। वह केला खाता है। तो इसमें क्रिया क्या है? खाना। अब क्रिया है खाना। अब खाना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? केले पर। तो क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। बेटा समझ गई कि जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, जैसे कि मैं आपको लिख बताऊं कि अक्षर पत्र लिख रहा है, तो रहा है क्या है? क्रिया हो गई। अब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पे पड़ रहा है, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसी में एग्जाम्पल, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है या पढ़ता है। राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो बेटा ये भी सकर्मक है। ठीक है। अब हेडिंग लिखिए अकर्मक, और फिर देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करता है।
लिखिएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक में लिखेंगे आप सभी, जब क्रिया का प्रभाव सीधे, अकर्मक क्रिया में लिखेंगे आप सभी, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुष्पा गाती है, पुष्पा गाती है, चल रहे हैं, पुष्पा गाती है। बेटा अक्षर गाना क्रिया है, गाना जो है पुष्पा गा रही है, गाना क्रिया है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ा है? सीधे पुष्पा पे, कर्ता सब्जेक्ट पर। तो यहाँ पूछे क्या, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, वो भी क्रिया कर रही है, लेकिन अब क्या क्या गा रही है? भजन गा रही है कि कीर्तन गा रही है या गाना गा रही है या कवाली गा रही है, कोई मालूम नहीं है। आपने इसमें क्या लगाया कि पुष्पा क्या गाती है, उत्तर नहीं मिला, शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गया। अब पुष्पा गाती है, गाना जो है क्रिया, उस क्रिया प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है बेटा? कर्ता पर, पुष्पा पर, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट लिखिए, वह सोता है, सोता, वह सोता है, तो सोना क्या है? क्रिया है। अब सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? वह पर, अकर्मक क्रिया। अब इसका उत्तर देंगे अक्षर जी, बिल्कुल दबाव नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप सब देंगे। लिखिए, अब आपको बताना है कि जो मैं बोलने जा रहा हूं कि अकर्मक है सकर्मक। ध्यान से देखिए, क्या लगाकर मैंने आपसे कहा है कि शॉर्ट ट्रिक हर जगह लागू नहीं होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए इतनी बात को कि जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया। इतनी सी बात है। लिखिएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते, लिखिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये बोतल तो मेरी ऐसी है, आपकी मेरी ऐसी बोतल है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पीट दो, पीट दो भाई, कैसे से करना रोहित जी? हाँ गुड़िया बताओ, जारी लो, बताओ। कौन सा सर? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सकर्मक या कर्मक? अकर्मक है। क्यों? क्योंकि जो पक्षी क्रिया उड़ रहे हैं तो क्रिया हो गई, जो पक्षी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। वेरी गुड। पक्षी ना, ये देखिए ऐसे मिलना है कि देखिए, अच्छा यहाँ पर मैं अगर मैं बोलता कि पक्षी उड़ते हैं, तुरंत आप बोलते हैं अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल ने क्या किया कि पक्षी आकाश, आकाश से जोड़ दिया, जिसकी वजह से आपको लगा कि सकर्मक क्रिया। अब उड़ना क्रिया है, उड़ने के प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आकाश पर या पक्षी पर? पक्षी उड़ा है ना। जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये पूरा वाक्य क्या है? अकर्मक क्रिया है। जितनी भी गतिशील वस्तु हैं, हवाई जहाज उड़ता है, अकर्मक, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, अकर्मक। जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़े तो ध्यान रखिए अकर्मक क्रिया, तभी अकर्मक होता है ना। क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होता है कि बच्चा कहाँ से लिपस्टिक करेगा, तो बच्चा एग्जामिनर क्या किया, आकाश सब जोड़ दिया, बच्चों का उत्तर क्या आ गया? सकर्मक, जो कि गलत है ना, इस प्रकार से। इसलिए शॉर्ट ट्रिक हर जगह लागू नहीं होगी, ध्यान रखना है। अब समझ आया बेटा? कोई डाउट हो पूछ लीजिए बेटा, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बिल्कुल संकोच मत करना कि पूछेंगे तो क्लास में सब हम समझने आए, पढ़ने आए, तो पूछ लीजिएगा ना। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। अब हेडिंग लिखिए बेटा, कृतवाच्य लिखिएगा। हेडिंग लिखिए कृतवाच्य। इसका अकर्मक का बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे जानिए आप,
जैसे वह रोता है, वह खाता है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे सोते हैं, बच्चे रोते हैं, ये सब क्या है? अकर्मक है। माँ से बैठा नहीं जाता, अकर्मक है। माँ से बैठा नहीं जाता, क्योंकि जाता क्या है? क्रिया हो गया। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? माँ के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। राधा से गाया नहीं जाता, गाना क्या है? क्रिया है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सीधे राधा के ऊपर, अकर्मक क्रिया है। देखिए कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। बोध मतलब ज्ञान, ऐसे लिखिएगा। हाँ, बोध में क्या होता है? ज्ञान होता है। आपको वहां पर पेपर में यही मिलेगा, इसलिए आपको लिखवाना भी जरूरी है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान। इसका ये ज्ञान होता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। अब लिखिए नोट, जब भी पेपर देने जाइएगा तो नोट पढ़ के जरूर जाना है आपको। नोट में लिखिएगा आप सभी, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक, कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रिया होती हैं। अकर्मक या सकर्मक दोनों ही क्रिया होती हैं। कृतवाच्य में अकर्मक या सकर्मक दोनों ही क्रिया होती हैं। तो सभी मेरे बच्चे देखिए, क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया उसमें से एक का उत्तर आपको मिल गया होगा। जो क्वेश्चन लिखवाया था उसमें से एक का उत्तर आपको मिल गया होगा। देखिए, हाँ या ना? अक्षय जी मिल गया? ठीक है। अब नोट नंबर 2, नेक्स्ट नोट लिखिए। नेक्स्ट नोट लिखिएगा प्लीज। कृतवाच्य में मुख्य रूप से कर्ता ही प्रधान होता है। कृतवाच्य में मुख्य रूप से कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में मुख्य रूप से कर्ता की प्रधानता होती है। अब मनोरमा बेटा और जितने बच्चे बैठे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया भी आ सकती है या सकर्मक भी, ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा कि अकर्मक सकर्मक, वह घर जा रहा है। हाँ, कोई बात आराम से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वह घर जा रहा है, अकर्मक है या सकर्मक? हाँ जी बोलिए, सकर्मक। मर्जी सोच लो, अकर्मक, ये अकर्मक है। क्यों? जा रहा है तो जो क्रिया है, क्रिया पर कुछ बड़ा वह के ऊपर है ना, अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा ध्यान देना है। लिखिए, वह घर जा रहा है। दरवाजे से कोई झांक रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा। क्या नहीं कहना, लिखिए, डर के बोलने अकर्मक क्रिया।
देखिए वह रोता है, क्यों? कुछ हमको बताओ, हम भी हंसे हंसे मनोज कुछ भी बताते हैं, हम मना भी नहीं कर सकती है। हाँ बोल बोल, अरे बोल दो अब, बोलो मत जल्दी से, हाँ करो। हिंदी वो एक्चुअली क्या है, आप इंग्लिश मीडियम से है ना, हाँ इसीलिए वो शुरू में अभी 1-2 दिन आपको लगेगा, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब भी आप कहीं आपको डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए इंग्लिश मीडियम से सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे हिंदी में थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए अब हिंदी में है तो फिर ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, कर्म क्या है ना, ये भाव क्या है। तो अब इसको आप 20 नंबर छोड़ भी सकते हैं हिंदी, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। जैसे अगर आपको याद होगा तो 1-4 क्या नाम था जो है, जो जय के साथ में प्रथम, वो उनका भी यही हाल था भैया का। शुरुआत में जब आए तो वो भी परेशान हो गया आपकी तरह, सर कैसे होगा, फिर बाद में पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा हो गया कि मामला सही हो गया। थोड़ा समय लगेगा, अच्छा जी थोड़ा ना, अभी 2-4 दिन क्या होगा, कभी थोड़ा समझने में। इसलिए मैंने आपसे कहा कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। और यहाँ पे संकोच नहीं करना है ना, कि मैं पूछूंगा तो और साथी क्या कहेंगे। यहाँ सभी पढ़ने और समझने आए हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा मालूम होता है, किसी को थोड़ा कम मालूम, बस यही होता है। इसलिए हम बहुत फ्रेंडली नेचर है हम लोग का, ठीक है। पूछना है आपको, आप पूछेंगे तो मैं आपको 1 नहीं 10 तरीके से बताऊंगा, जब तक आप, अच्छा एक मेरा तरीका ये है कि जब तक आप नहीं कह देंगे कि मैं हर बच्चे से पूछता, बेटा समझ में आ गया, आप कहीं से नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, क्योंकि समझ में आया ना बेटा। देखिए यहाँ सिर्फ कोर्स नहीं पूरा करना है हमको, यहाँ हमको बस बच्चे नौकरी के लिए, देखिए होता क्या है कि बच्चा नौकरी के लिए पढ़ता है, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, आप ज्ञान के लिए पढ़िए, नौकरी अपने आप आपके पीछे आ जाएगी, है ना। पूछ लीजिएगा, अभी कोई डाउट हो प्लीज़ पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या बात चल गया कि आपसे एग्जाम पूछेगा कि एक वाक्य दे देगा कि कोई वाक्य कि वह खेलता है, इसमें कौन सा वाच्य है। अक्षर जी ऐसे एग्जाम आपसे पूछेगा वह खेलता है में वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, तो क्या देंगे, कृतवाच्य है। अच्छा, क्योंकि अकर्मक क्रिया है, वह फुटबॉल खेलता है तब भी यही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। अब लिखिए कर्मवाच्य, अभी यहाँ पे आपको समझ आएगा कि इसमें दोनों में अंतर क्या है। देखिए कुछ पूछना है आपको, जब कोई कुछ काम करता है तो कृतवाच्य है, हाँ मतलब कृतवाच्य में क्या है कि दोनों आ जाएंगे, अकर्मक भी आता है सकर्मक, क्योंकि कोई ना कोई, हाँ एक्टिविटी, तो सब्जेक्ट लेना क्या मैं करूँगा, ठीक है। अब मैं खेल रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तभी मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि अकर्मक सकर्मक में कर्ता जरूर रहेगा, सब्जेक्ट जरूर रहेगा, क्योंकि मैं ही करूँगा, याद करेंगे इस तरह से। लिखिएगा प्लीज कर्मवाच्य, इसमें लिखिएगा क्रिया के जिस रूप से वाक्य में, वाक्य मतलब क्या बोलते हैं इसमें, सेंटेंस, वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। मेरे छोटे भाई बिल्कुल नहीं लिख पाते हिंदी, बिल्कुल नहीं लिख पाते हैं, है ना। मेरे भी छोटे भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उसमें बोलता हूँ बेटा लिखो तो अपने नाम के अलावा लिख नहीं सकते हैं। देखो बोलिए, वो भी बोलता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। आप सभी लिखेंगे नोट में, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, केवल सकर्मक। अच्छा अब अक्षर जी क्या आप इस कर्मवाच्य और कृतवाच्य को सोच पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसमें क्या कुछ समानता है या कुछ फॉर्म चल रहा है, क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो आपको ये मतलब कि मालूम चल रहा है कि नहीं कि सर आपको तो मालूम है कि सकर्मक क्रिया कृतवाच्य कौन सा होगा,
या कर्मवाच्य में कौन सा होगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा? जैसे आप अगर पूछे मुझसे कि सर सकर्मक क्रिया तो कृतवाच्य में भी है, सकर्मक क्रिया तो कर्मवाच्य में भी है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा सर कि कौन सा सकर्मक कौन से वाच्य का है? बात सही है? उसके लिए लिखिए नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखिएगा कर्मवाच्य के अंतर्गत, ऐसे लिखिएगा कर्मवाच्य के अंतर्गत द्वारा, ऐसे लिखिएगा द्वारा, कॉमा के द्वारा, कॉमा से का प्रयोग होता है, द्वारा के द्वारा कॉमा से का प्रयोग होता है, द्वारा कॉमा के द्वारा कॉमा से का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है। जैसे वीणा, मां सरस्वती जो बजाती हैं, वीणा द्वारा कहानी सुनाई गई, वीणा द्वारा कहानी सुनाई गई, वीणा द्वारा कहानी सुनाई गई। तो अक्सर ये आप पूछ सकते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर मिलकर वीणा द्वारा, है ना? तो सकर्मक क्रिया हो गई। अच्छा, वीणा द्वारा कहानी सुनाई गई, तो इसमें क्रिया क्या है मनोरमा? ठीक है, और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैं कर्म कर रहे हैं ना, वीणा द्वारा कहानी सुनाई गई, कर्म हो रहा है ना ये भाई, कर्म कर रहे हैं ना, कहानी सुना, हम उसको बजा रहे हैं, इसको सुना रहे हैं, तो कर्म हो रहा नहीं हो रहा है, एक्टिविटी हो रही नहीं हो रही है। नेक्स्ट लिखेगा मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। तो अक्षर जी द्वारा के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, और जहां पे आपने लिखा है के द्वारा उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि कर्मवाच्य है। ठीक है रोहित, समझ में आया? तीसरा एग्जांपल लिखिए, बच्चों से क्रिकेट खेला गया, बच्चों से क्रिकेट खेला गया, तो से के नीचे भी अंडरलाइन कर लीजिए आप। बच्चों से पता है क्या है, बहुत बार क्या करता है द्वारा और के द्वारा का प्रयोग नहीं करता है, उसके स्थान पे से का प्रयोग कर देता है। अब बच्चों से खेला गया, ऑप्शन डी क्या था, कोई बच्चा ऑप्शन डी लगाया तो होगा ही नहीं। तो बच्चों से या बच्चों के द्वारा बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग कर देता है। गाय गवाही को दिना बताया था कि जो द्वारा कुछ बोला गया तो ऐसे हेडिंग थी कि सरकारी दवाई की दुकान, बल्कि ये कहा कि दवाई की सरकारी दुकान, ऐसे होना चाहिए। जैसे बात के स्थान पे जैसे कि गन्ने का ताजा रस पीना है या ताजे गन्ने का रस पीना है, गन्ने का ताजा रस होगा, गाय का गन्ने का रस तो ताजा होगा, गाय का देसी घी खाना है, देसी गाय का घी खाना है, गाय का देसी घी खाना है, तो देसी गाय का घी होता है क्या? सब वो चीज अलग है, लेकिन ये अलग है, गाय का देसी घी खाना है, मरीज को हिला के दवाई पिलाना है, दवाई को हिला के मरीज को पिलाना है, क्योंकि वो दवाई पियो। तो ये समझ में आ गया कि भैया कि कर्मवाच्य कैसे होगा? से का समझ में आ गया? अच्छा जी देखिए बात पूछना है और पूछ लीजिए, एक दो बार थोड़ा प्रचार आता है तो सुनिए पूछा है। ये मुझे लगता है कि अगस्त में पूरा हो जाएगा। हाँ नहीं, ये सुविधा बच्चे जाएंगे
सब बच्चे जा रहे हैं। नहीं, होना भी चाहिए भाई, हमने समय दिया है। जब मैं पढ़ता था ना, तो जब मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो सर जैसे क्वेश्चन करते थे आंसर हुआ ना, आंसर में बोल देते, तो आप बच्चे बोलते थे सर इन्हीं को पढ़ा लो। हमने कहा ठीक है पढ़ लेंगे, क्या हो गया कि सर हम तो फीस दिए नहीं, यही फीस दिए हैं। तो सर ने कहा कि भाई देखिए ये साइंटिफिक रीजन है, ये प्रैक्टिकल जिसको आता है वो बोलता भी वही है। तो सर ने कहा चुप रहा हो गया, वही जब पूछे तो बताया ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे कि क्लास में था, पूरी क्लास 30 साल कुछ बैठे हुए थे, तो पास में इसका मतलब क्या होता है, आज भी हम लोग लगा फिर अगर जैसे समझ गया तो हम पूछ रहे थे, हमने पूछा सर इसका मतलब क्या है फ्रेजली। फिर मैंने सर मैं खड़ा हो गया, मैंने सर आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आओ आ जाओ, चलो पढ़ाओ। मैंने सर आप बैठिए, इनको पढ़ा लीजिए, इनको ज़्यादा अच्छी आ रही है, आओ बताओ क्या होता है। चुप हो गया, उसकी वजह से कोई नहीं बोला। तो इसलिए कभी भी बोलना चाहिए। मैं सर ने कहा था कि पढ़ाई में कभी भी शर्म या संकोच नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा भाववाच्य। भाववाच्य, अच्छा जब भाव मतलब क्या होता है, फील करना, भाववाच्य। और भाववाच्य तभी बन सकता है जब आप उसको नहीं लगाएंगे। कैसे बताएंगे, लिखिएगा क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के भाववाच्य में लिखेंगे आप सभी। छोटा सा टॉपिक ये पूरा हो गया। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कौमा कर्म के स्थान पर, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कौमा कर्म के स्थान पर भाव की प्रधानता का बोध होता है, भाव की प्रधानता का बोध होता है, भाव की प्रधानता का बोध होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं, तो उसे भाववाच्य कहते हैं, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। नोट लिखिएगा आप सभी, नोट लिखेंगे भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो बेटा अगर आप ध्यान देंगे तो कृतवाच्य में भी अकर्मक क्रिया है और भाववाच्य में भी अकर्मक क्रिया है। पहचानेंगे कैसे, उसके दूसरा नोट लिखिए। भाववाच्य में नहीं जाता शब्द का प्रयोग होता है, नहीं जाता। नहीं जाता, हाँ बस नहीं जाता शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मां से बैठा नहीं जाता, जैसे मां से बैठा नहीं जाता। तो अक्षर जी इसमें कहीं कर्म है, कहीं कर्म नहीं। नेक्स्ट लिखिए बच्चों से खेला नहीं जाता, बच्चों से खेला नहीं जाता, बच्चों से खेला नहीं जाता। राधा से गाया नहीं जाता। तो जब आप नहीं लगा देंगे तभी बच्चे क्या बनेगा, भाव बनेगा, है ना, तभी ये भाववाच्य कहलाएगा। राधा से गाया नहीं जाता, कोई रीजन होगा, नहीं गाया जा रहा है ना। एक छोटा सा टॉपिक को कंप्लीट, अगर आप पूछना तो पूछ लीजिए गोविंद जी। पूछो, पूछना है आपको, पूछना है मां से पूछना नहीं। अच्छा बेटा भैया कुछ पूछना है, संपर्क करना है। चलिए अब ये तो एक नेक्स्ट टॉपिक क्या कराया जाएगा, क्या शुरू है, बोलो। अच्छा क्या करना है आपको, हाँ जी देख लो जाएंगे संधि हो चुका है, नहीं समास, वाह संधि हो गया, समास हो गया।
बेटा अक्षर बेटा अक्षर जैसे ये मैंने लिखा है मैं, ठीक है, अगर इसको आधा करना है, अच्छा व्यंजन तो सोचो व्यंजन और स्वर व्यंजन सर नहीं देखिए बेटा जितने भी व्यंजन होते हैं ना वो सभी स्वर की सहायता से लिखे भी जाते हैं और बोले भी जाते हैं। अगर इसको आधा करना है तो आप जब भी कभी लिखिएगा अगर किसी भी अक्षर में ऐसे लगा रहे तो उसे बोलते हैं हलन। क्या बोलते हैं इसे? हलन। इसका मतलब क्या? ये आधा है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात देखिए जैसे लिखा है ने। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसे आधा कैसे करेंगे तो आप कहेंगे सर इसी में हलन लगा दीजिए, हलन, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, बात देखिए जैसे लिखा है क, ठीक है, अगर इसको आधा करना है तो इसमें आप हलन लगा दें या आप ऐसे लिख दीजिए, बात देखिए। तो संधि किससे मिलकर बना है? सम हलंत जमा दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, क्या होता है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है जी? मेल। आपने दो टर्म नोट कुछ क्या होता है? मेल, वेरी गुड, मेल, योग, सुलह और समझौता। मेल, योग, सुलह, समझौता। अब पूछा है कि संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं 3 और इसकी परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को फिर आपको बताते हैं कि आपसे पूछा है कि संधि किससे मिलकर बना है तो सम हलंत जमा दी से। फिर आपसे पूछा है कि संधि का अर्थ क्या है तो मेल मतलब जोड़ना, योग मतलब इसका दूसरा नाम है सुलह, समझौता। संधि के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से बात करेंगे आगे। और परिभाषा क्या है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पास के आपस के क्लोज एग्जाम्पल अभी पूरा एग्जाम्पल ही लिखूंगी। प्लीज बताइए बहुत अच्छा एग्जांपल। अच्छा एग्जाम्पल दिल खुश हो जाएगा। कोई बता सर। सर आपने अभी किसी को बोला कि स्वर व्यंजन समझते हैं, उसमें कितने होते हैं कैसे? किससे? तो बस यही पूछो कि कहाँ से कहाँ किससे? से? अक्षर से। हाँ, क्योंकि उसको नहीं पता तो मुझे समझना है। अच्छा स्वर आपको मालूम किस कहते हैं? स्वर इंग्लिश में क्या होते हैं स्वर को? हम आवाम के लिए और व्यंजन। तो अगर मैं बोलूँ कि इसकी संख्या कितनी होती है स्वर की? इस संख्या नहीं सिर्फ यही पूछ लो कौन कौन से होते हैं? क्योंकि आप इसे बताना तो उसको नहीं समझना। ईश्वर व्यंजन पढ़ना है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, नीचे सी क्या है? स्वर है, ओ है इसलिए सब ना। उसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ये भी स्वर है। जिसके मात्रा वाला व्यक्ति हो छोटा उससे बड़ी की कोई बड़ी वो वो सब स्वर क से लेके ग तक सारे साथ शब्द रहती हैं। है वो लेंगे। कौन सी नहीं है? कोई मात्रा लिखवा दूँ मैं आपको, लिखवा दूँ। हिंदी से प्रेम हो जाएगा आपको। प्रथम भी है, प्रथम का भी था लेकिन फिर धीरे समझ आएगा। नाम उसको भी नहीं आता था मुझको भी ऐसे तो आपको भी समझ आएगा धीरे धीरे। फर्स्ट है ना? हो गया बेटा इतना? तो बेटा अच्छा
छोड़ ही देते हैं, ये छोड़ना नहीं है। सर एक तो अटैक कर दिया है एक सर वो मुहावरे का क्या है सर, अगर समझ आ रहा है मुहावरे नहीं तो पता नहीं समझ नहीं मुहावरे भी अब इस समय ऐसे ऐसे मुहावरे आ रहे हैं, मतलब ये नहीं है ऊँट के मुंह में जीरा खत्म हो गया, ऊँट के मुंह में जीरा, सोने पे सुहागा, ये सब खत्म हो गया, अब नहीं आते ऐसे। सर क्या अरे बहुत मुश्किल से आते हैं, सर एग्जांपल ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अब ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या सर क्या मतलब है इसका? अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि एक बहुत अच्छा है कि अच्छा चलिए फायदे सर आप ले बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल लबाता हुए। अब ये बोला बात के अब बच्चे कहें क्या मतलब होगा, है ना? ओके देखिए अब इसको समझिएगा, इसको लिखिए बाद में, क्योंकि यहाँ से समझ में आएगा। देखिएगा वही चीज आपने है ना, पूछा था कि क्या होता है दो निकटवर्ती, पुल बना होता है, सर क्या कर रहा है? ये पुल था, ये पुल ये अभी निकल छोटा बड़ा हो सकता है ये। ये पुल बना था रस्सी का, ठीक है, और ये रस्सी का टूट, रस्सी टूट गई। अब मुझे आप बताइए अक्षर जी, जहां से रस्सी टूटी है यहां से, अगर इस कोने को या इस छोर को मैं यहां से जोड़ू बांधू तो क्या रस्सी टूट जाएगी? तो हाँ रबड़ तो है नहीं। अगर इसको यहाँ बच्चे यहाँ से जोड़े तो क्या रस्सी टूट जाएगी? रोहित इसको यहाँ जोड़े तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से जोड़े तो बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से अगर इस कोने को इस छोर को यहाँ से जोड़े तो क्या रस्सी जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी। यहाँ जोड़े तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से भी नहीं और यहाँ से तो बिल्कुल नहीं। आप इससे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप दो निकटवर्ती आपस में पास के दो जहां से रस्सी टूटी है दोनों कोने को मिलाएंगे तभी तो रस्सी जुड़ेगी। तो इसी बात को वहां पर लिखा था कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे यहां पे मेरा शब्द लिखा हुआ है, अक्षर जी देखिए ये शब्द है, और जब भी संधि का विच्छेद करना है कि शब्द को तोड़ना हो तो हम शब्द को ऐसे तोड़ते हैं दो भागों में कि दोनों के अर्थ निकले और वृत्ति की दृष्टि शुद्ध भी रहे। अगर इस शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? क्या लिखा जाएगा? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कर दिया। हिम और आले, देखिए ध्यान से हिम जमा आले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज सभी, मैंने कहा कि अगर मैं इस वर्ण को इससे जोड़ूं तो क्या संधि हो जाएगी? ये वही बात है कि इसको यहां जोड़ दिया नहीं हो संधि। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेप लिखा है हिम जमा आले। अगर मैं इस मैं वर्ण को इससे जोड़ूं तो क्या संधि हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। लिखा है हिम जमा आले। आप बताइए बेटा रोहित जी कि अगर इस बड़े आग का मिलन इससे कराया जाए तो संधि हो जाएगी? नहीं होगी। आप ऐसे कहना क्या चाहते हैं?
अब देखिए क्या चाहते हैं कहना, लिखा है हिम जमा आगे। तो अक्षर जी आप बताइएगा, अगर इसका मिलन, इसमें का मिलन इससे करा दिया जाए आपस में, दो निकटवर्ती जो पास पास है, तो क्या संधि हो जाएगी? अब हो जाएगी। समझिए नेक्स्ट स्टेप इसका आगे लिखा है हिम जमा आगे। तो इसमें चाहिए कि पहले वाले शब्द का, पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण आता है, बाद वाला वर्ण आता है। और इसमें क्या है, बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जो का त्यों, बेटा अक्षर क्या मतलब हुआ इसका, जो का त्यों, वेरी गुड, जैसे का जैसा आ जाता है। अब यहां पर देखिए लिखा है हिम जमा आले। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा है पहले वाले शब्द का बाद वाला वर्ण क्या है, ये आ जाएगा छोटा आ। अक्षर की बात समझ में आई? कहां से आया? यहां तो मैं लिखा था, लेकिन आ कहां से आ गया? समझ आ गई? क्योंकि ये जो मैं है कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, और सभी व्यंजन स्वर की सहायता से लिखे और बोले जाते हैं। ठीक है, अब बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जैसे का तैसा आ जाएगा। कि क्या हुआ, जैसा था बड़ा आ वैसे ही आ गया। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी क्या बनता है, बड़ा आ। इसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा होती है ये। मात्रा कहाँ लगी है, ये देखिए मात्रा लगी हुई है। समझ में अक्षय कोई डाउट तो नहीं होगा? देखो अब मैंने मेरा बोलना देखो, ये मैंने एक बच्चे को बताया ना, क्लास बता दिया, एक गुड़िया बैठी थी नीचे, उसके आदमी कुछ नहीं क्लास सर को समझा नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा हाँ टोपी लेके आए, जो वाली गाना सिखाएंगे तो मजा आएगा। कैसे अब हमको क्या बता दिया, हमने कुछ सुन लिया, हमने समझ गए, समझ में कैसे आएगा? तुमने कहा कि देखिए ऐसे समझ में आएगा। मैंने कहा ये है पुष्पा, पुष्पा, ये कौन है? नाम रखो ना कोई। चलो रोहित रख देते हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ अब इनकी शादी है 5 तारीख को, ठीक है। अब पुष्पा के साथ इनकी सहेलियां हैं, मजे लेने की। पुष्पा की सहेली है, बारात में मजे लेने के आई हुई है, साथ में इनकी सहेलियां आएंगी पुष्पा की। रोहित के मित्र आए हुए हैं, इनके फ्रेंड आए हैं, है ना, मजे लेने के लिए शादी का। चलिए अब जयमाल की बारी आ चुकी है, जयमाल बोले जा रहा है। तो आप बताइए इस बात को कि अगर अब पुष्पा जयमाल डालने जा रही है, अगर पुष्पा जयमाल इनके गले में न डाल के इनके दोस्त गले में डाल दे तो क्या शादी हो जाएगी? पुष्पा को डाला था जयमाल कहाँ, रोहित के गले में, और डाल कहाँ दिया, फ्रेंड के। अब ये देखिए, अब रोहित को जयमाल डालना है तो रोहित अगर इनके गले में जयमाल डाला कि सही गले में डाल दे तो, और उनके कहीं से मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बेटा अच्छा इसमें कौन सा मजा आ गया, इसमें इतनी मजा आ गया, और इसमें यही बात होती इसमें हमको यही मजा आया। तो अब क्या होगा, एक साथ शादी छोड़ी महाभारत हो जाएगी दूसरी यहाँ। अच्छा तुमने आगे क्या बोला कि कैसे महाभारत नहीं, मतलब कैसे शादी होगी? इस सब जब एक दूसरे गले में जयमाल डालेंगे तो हमने कहा अरे बेटा गुड़िया यहाँ पर तो वही बात बताई, इसको मुझे यही वाला आया, हमने ठीक है समझ में आया आपको? इसको नोट लीजिए ऐसे, फिर आगे जैसे लिखा है एकदम ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। समझ में आया? ऐसे गाना मत शुरू
क्योंकि आपका हिंदी विषय है। और वो वाला याद रखना, पुष्पा वाला, रोहित वाला, अगर मुझे पढ़ाना पड़ जाए मैं कैसे पढ़ाऊँ? ऐसे बनाना है रोहित जी, आपने बनाना ठीक है। नाम नहीं बनाना। और जब आप निकले ना नाम की, अच्छा नाम तो आपको मालूम है बच्चों को कि रोहित सर नाम है, जैसा मैं बोलते रोहित, ये रोहित ही पुष्पा, रोहित सर आप ही तो क्या बच्चे से बोलते हो। आज के बच्चे पहले बहुत हैं। अच्छा है। ऐसे बना नहीं कम कोई दिक्कत बात नहीं है। आप नहीं बनाया, बना लो, फोटो खींचो, फोटो खींचो, काम बनाएंगे ऐसे करना चाहिए। तो पैसे बाद में बेटा भूल जाओगे, ये ना एक बार मालूम निकाल देगा और इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप कहीं भी देखना किसी भी यूट्यूब पे कहीं ऐसा कोई किताबें नहीं है नहीं कब बनाए। कभी ना कभी तो बढ़ाओगे। क्या? हाँ क्या, संधि? अरे आगे पढ़ाओगे ना, संधि नहीं है? आगे क्या बात कर रही थी? फिफ्थ क्लास में ही नहीं? नहीं तो मैं तो नहीं किया, फिफ्थ क्लास में ही है संधि। मंदिर कभी सुनिए, कभी आपसे इंग्लिश में बोल दिया कि संधि बढ़ाइए, ठीक है ऐसे बता देना ताकि। और इसके बाद पता है ये होता है ना कि पहले बच्चों देखिए ऐसे, और उन बैठ जाते हैं उनको भी बच्चे पहले बच्चों देखिए ऐसे, तो ये तो आपको समझ में आ गया, एक तरीका और है वो बच्चे आपको समझ नहीं आया। अच्छा देखिए आपके लिए तरीका है, वो ऐसा हंसेंगे ना, सीट से उठ उठ के हंसेंगे, ठीक है तो तरीका होना चाहिए समझाने का। अच्छा जी कुछ पूछना है, पूछना चाहिए, पूछेंगे नहीं आप एक कुछ नहीं पूछ लीजिए, ठीक है हो गया। नहीं सर। आप